नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शिक्षाप्रद कहानी में। दोस्तों, आज की हमारी कहानी लाइफ चेंजिंग और इंटरेस्टिंग साबित होने वाली है। दोस्तों, कहते हैं कि ईश्वर के दर्शन मात्र से जीवन की तमाम परेशानियां छू मंतर हो जाती हैं। सभी दुख तकलीफें जीवन से खत्म होने लगती हैं। जीवन में आनंद ही आनंद आने लगता है। लेकिन ईश्वर के दर्शन उनकी प्राप्ति के लिए इंसान का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, इस कहानी के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। एक राजा था। वह बहुत ही न्यायप्रिय तथा प्रजा वत्सल एवं धार्मिक स्वभाव का था। वह प्रायः अपने इष्ट देव की बड़ी श्रद्धा भाव से पूजा पाठ किया करता और उनकी कथा सुनता था। भक्ति के प्रभाव से राजा का मन बहुत साफ था। राजा अपनी प्रजा को सुखी रखने के लिए अपनी ओर से पूरा प्रयास करता था। एक दिन इष्ट देव ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए तथा कहा, राजन, हम आपकी भक्ति और कर्म से बहुत प्रसन्न हैं। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है, हम उसे अवश्य पूरी करेंगे। प्रजा को चाहने वाला राजा बोला, भगवान, मेरे पास आपका दिया सब कुछ है। आपकी कृपा से राज्य में सब प्रकार की सुख शांति है। राजा अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था और उनके हित के बारे में सोचता रहता, इसलिए उसने उनसे बोला, फिर भी मेरी एक इच्छा है कि जैसे आपने मुझे दर्शन देकर धन्य किया, वैसे ही मेरी सारी प्रजा को भी दर्शन दीजिए। यह तो संभव नहीं है, भगवान ने राजा को समझाया। परंतु प्रजा को चाहने वाला राजा भगवान से जिद करने लगा। आखिर भगवान को अपने साधक के सामने झुकना पड़ा और वे बोले, ठीक है, कल अपनी सारी प्रजा को उस पहाड़ी के पास लाना, मैं पहाड़ी के ऊपर से दर्शन दूंगा। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान को धन्यवाद दिया। अगले दिन सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कल सभी पहाड़ के नीचे मेरे साथ पहुँचे, वहाँ भगवान आप सबको दर्शन देंगे। दूसरे दिन राजा अपने समस्त प्रजा और स्वजनों को साथ लेकर पहाड़ी की ओर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में एक स्थान पर तांबे की सिक्कों का पहाड़ दिखा। प्रजा में से कुछ प्रजा एक उस पहाड़ी की ओर भागने लगे। तभी ज्ञानी राजा ने सबको सतर्क किया कि कोई उस ओर ध्यान ना दे, क्योंकि तुम सब भगवान से मिलने जा रहे हो। इन तांबों के सिक्कों के पीछे अपने भाग्य को लात मत मारो। परंतु लोग लालच में वशीभूत कुछ एक प्रजा तांबे की सिक्कों वाली पहाड़ी की ओर भाग गई और सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। वे मन ही मन सोच रहे थे, पहले ये सिक्कों को समेट ले, भगवान से तो फिर कभी भी मिल लेंगे। राजा खिन्न मन से आगे बढ़े। कुछ दूर चलने पर चांदी की सिक्कों का चमचमाता पहाड़ दिखाई दिया। इस बार भी बचे हुए प्रजा में से कुछ लोग उस ओर भागने लगे और चांदी के सिक्कों को गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। उनके मन में विचार चल रहा था कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। चांदी के इतने सारे सिक्के फिर मिले न मिले, भगवान तो फिर कभी भी मिल जाएंगे। इसी प्रकार कुछ दूर और चलने पर सोने के सिक्कों का पहाड़ नजर आया। अब तो प्रजाजनों में बचे हुए सारे लोग तथा राजा के स्वजन भी उस ओर भागने लगे। वे भी दूसरों की तरह सिक्कों की गठरी लादकर अपने घरों की ओर चल दिए। अब केवल राजा और रानी ही शेष रह गए थे। राजा रानी से कहने लगे, देखो कितने लोभी हैं ये लोग, भगवान से मिलने का महत्व ही नहीं जानते हैं।
भगवान के सामने सारी दुनिया की दौलत क्या चीज़ है। सही बात है। रानी ने राजा की इस बात का समर्थन किया और आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने पर राजा और रानी ने देखा कि सतरंगी आभा बिखरता हीरो का पहाड़ है। अब तो रानी से रहा नहीं गया। हीरो के आकर्षण से वह भी दौड़ पड़ी और हीरो की गठरी बनाने लगी। फिर भी उसका मन नहीं भरा तो साड़ी के पल्लू में भी बांधने लगी। वजन के कारण रानी के वस्त्र देह से अलग हो गए, परंतु हीरो का तृष्णा अभी भी नहीं मिटी। यह देख राजा को अत्यंत ग्लानि और विरक्ति हुई। बड़े दुखद मन से राजा अकेले ही आगे बढ़ते गए। वहाँ सचमुच भगवान खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। राजा को देखते ही भगवान मुस्कुराए और पूछे, कहाँ है तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे प्रियजन? मैं तो कब से उनसे मिलने के लिए बेकरारी से उनका इंतजार कर रहा हूँ। राजा ने शर्मा और आत्मग्लानि से अपना सिर झुका लिया। तब भगवान ने राजा को समझाया, राजन, जो लोग भौतिक सांसारिक प्राप्ति को मुझसे अधिक मानते हैं उन्हें कदाचित मेरी प्राप्ति नहीं होती और वह मेरे स्नेह तथा आशीर्वाद से भी वंचित रह जाते हैं। दोस्तों, जो आत्माएं अपनी मन और बुद्धि से भगवान पर कुर्बान हो जाते हैं, जो व्यक्ति ईश्वर पर सच्ची श्रद्धा रखता है, भले ही वो पूजा पाठ ना भी करे, कर्म अच्छे हों और जो सौर संबंधों से प्यार करते हैं, जिनका मन साफ होता है, दिल में कोई कपट द्वेष घृणा नहीं भरी होती, वह भगवान के प्रिय बनते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी से आपको जीवन की अनमोल सीख प्राप्त हुई होगी। इसलिए दोस्तों, मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ कि यह कहानी आप सबको कैसे लगी। हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।